नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरे वीडियोस आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसको बोला जाता है, वो लेके आया हूँ। कोठारी कमीशन जैसा नाम से ही लग रहा है कि कोठारी नाम के किसी व्यक्ति के वजह से इसका नाम कोठारी कमीशन पड़ा होगा। तो पहले हम समझते हैं कि कोठारी कमीशन क्या है और क्या क्या इनमें चीज़ें हैं। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहले मैं इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको कोठारी कमीशन क्या है, क्यों है और इसको लाने का क्या वजह था, क्या कारण था, इसके एम्स क्या थे, वो बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके रिकमेंडेशंस के बारे में पार्ट वाइज, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में रिकमेंडेशंस के बारे में बताऊँगा। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन जो 1964-66 के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग फेमसली नोन एज कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो DS कोठारी थे। वो UGC के एक प्रोफेसर थे और उसमें बहुत सारे और भी मेंबर थे, 17 मेंबर्स थे उसमें। एक जो प्लानिंग कमीशन था उसने एक 12 टास्क फोर्सेस इनको दिया गया कि 12 टास्क फोर्सेस पे आपको वर्क करना है, जिसमें कि डिफरेंट ग्रुप्स के थे। और इन्होंने 100 डेज तक जो है ऑल ओवर जो इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज है, स्कूल है, टीचर्स, एजुकेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और स्टूडेंट्स के साथ इन्होंने बात की, टाइम स्पेंड किया। और फिर जाके इन्होंने जो हमारे महात्मा गांधी का बर्थ डेट है 2 अक्टूबर 1964 को इन्होंने इस कमीशन की शुरुआत की और 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर को सौंपी। जो रिपोर्ट सौंपी गई उसको एक टाइटल दिया गया, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन कैसे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है उसके बारे में इसमें चीज़ें थी। तो ये जो टाइम फ्रेम है आप लोग याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1964 जो कि बर्थडे है महात्मा गांधी का, और 29 जून 1966। अगर इतना भी याद नहीं हो रहा है तो 1964 टू 1966 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी सौंपी। अब जो रिपोर्ट सौंपी गई वो रिपोर्ट जो थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सबसे पहले ये एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके पहले एक कमीशन ऑलरेडी था 1952-53 में, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। तो इस कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसमें क्या जो पहले के कमीशन थे उसमें क्या कमियां थीं और क्यों हमें एक नए कमीशन की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें जो कोठारी कमीशन थे उन्होंने मेनली 4-5 चीज़ों के बारे में बताया जो डिफेक्ट्स थे। इसका जो अर्लियर कमीशन थे उसमें 4-5 उन्होंने डिफेक्ट्स बताया। पहला ये था कि इनएडिक्वेट इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। वी ऑल नो कि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, और ये जब कमीशन बना था उस समय ज़्यादा जो डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर पे थी। तो उन्होंने ये देखा कि एग्रीकल्चर के बारे में तो जो अर्लियर कमीशंस हैं या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है एजुकेशन का उसमें एग्रीकल्चर के बारे में कोई बात नहीं किया गया। तो उन्होंने एक ये डिफेक्ट निकाला इसका, जो पहले के एग्जिस्टिंग सिस्टम एजुकेशन के थे। सेकेंड, उन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, उसकी कमी है, मोरल वैल्यू और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की। फिर वो जो सिस्टम है एजुकेशन का जो अर्लियर पहले के एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम, उसमें नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बातें नहीं कही गई हैं, कैसे राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा उसके बारे में बात नहीं की गई है। ज़्यादा एकेडमिक बातें हैं, टू मच एकेडमिक है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, ज़्यादा एकेडमिक है, मतलब किताबें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं है चीज़ें। फिर उसमें एक और बहुत बड़ी कमी है रिलेटेड टू डिवाइस टेंडेंसी एंड कास्ट लॉयल्टीज़, मतलब उसमें कास्ट सिस्टम और उनको बहुत डिवाइस रोल में बताया गया है। तो ये सारी उन्होंने ये चीज़ें बताई कि ये डिफेक्ट्स हैं जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है। तो फिर उन्होंने ये रिफॉर्म्स क्यों करना है हमें एजुकेशन में,
रिफॉर्म्स करने का हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगा, मतलब कि रिफॉर्म्स या एम, मान लो कि एम्स क्या था कोठारी का